हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले 9 ईएमआई कैसे यूज़ करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप मल्टीपल्स टाइम लॉस कर करके परेशान हो गए हो, आपको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे परफेक्ट एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे परफेक्ट एग्जिट होनी चाहिए, तो सारे पॉइंट इस टॉपिक में हमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ 9 ईएमआई का यूज़ करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि कब आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब आपको एग्जिस्ट करना चाहिए, सारे पॉइंट इस टॉपिक में आज डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 9 ईएमआई कैसे यूज करते हैं और कैसे परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट का पोजीशन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप एक बात को नोटिस कर सकते हैं। काफ़ी बिगनर को, जो आप सभी को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% ट्रेडर लॉस में होते हैं। उस लॉस में होने के पीछे की वजह क्या क्या पॉइंट है। एक, उनको परफेक्ट एंट्री नहीं मिलती है। सेकंड, कहाँ निकलना, परफेक्ट एग्जिस्ट भी नहीं मिलता है। और थर्ड जो पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो साइडवेज मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। ये एक बिगनर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम की पॉइंट हो जाती है, जिसके वजह से 93% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लूज़ करते हैं, क्योंकि उनको कभी भी परफेक्ट एंट्री नहीं मिलती है। परफेक्ट एग्जिस्ट कहाँ होता, एग्जिट कहाँ होना वो भी पता नहीं होता, और साइडवेज में वो हमेशा ट्रैप में फंस जाते हैं। हमेशा मार्केट में अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो साइडवेज मार्केट से दूर रहो। जितना आप इस रेंज से दूर रहोगे ना, उतना प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा 100% है। तो बिगनर फेज में ये गलतियां मल्टीपल्स टाइम होती है। तो इस 9 ईएमआई का यूज़ करके मैं तीनों चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिस्ट करना है, और कहाँ पे आपको साइडवेज में और अपने पॉइंट को ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि एक बात हम हमेशा समझिए, 9 ईएमआई में एक इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर में हमेशा एक पॉइंट याद रखिए कि वो एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, डाउन है या साइडवेज है। सिंपल सा रूल है, ठीक है। एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, ट्रेंड क्या आप आइडेंटिफाई करने का आपको हेल्प कर रहा है। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको कभी नहीं बताएगा, इसकी एक्यूरेसी ओनली 80% है। तो अगर आप 100% का प्लान में हो, 70 to 80% ही इसकी एक्यूरेसी है। इससे ज़्यादा आपको एक्यूरेसी इस इंडिकेटर में देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक मार्केट में जितने भी इंडिकेटर है, उसमें सबकी एक्यूरेसी 70 to 80% ही होती है। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि कभी भी आप ट्रेड प्लान करो तो आपका स्टॉप लॉस आपके साथ होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चौथा हमारा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस ट्रेड में अगर आप 1:1 का ट्रेड लेते हो तब भी आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। 1:2, 1:3 तक का आपको ट्रेड इजीली मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो बस आपको क्या प्लान करना है कि हमेशा अपने स्टडी पे फॉलो करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है। सारे पॉइंट मैं इस टॉपिक में और भी डिटेल में बताने वाला हूँ। बट ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि 9 ईएमआई का यूज़ क्या होता है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करवाता है। इसकी एक्यूरेसी ओनली 80% है। तो इससे आप ज़्यादा ये ना समझें कि 100% की एक्यूरेसी आपको देने वाला है। तीसरा पॉइंट, आप जब कोई भी ट्रेड प्लान करोगे तो आपका एसएल के साथ प्लान करोगे, वरना ट्रेड प्लान नहीं करोगे। क्योंकि आपको मैंने हमेशा बता दिया है कि अगर आप 1000 रुपये भी कमाना चाह रहे हो तो कम से कम 1000 का नुकसान तक तो सीमित रहो। हम क्या प्लान करते हैं, 1000 के प्रॉफिट के लिए वेट करते हैं, लेकिन लॉस में 2000 3000 तक वेट करते हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। आपने मैक्सिमम टाइम जितने टाइम लॉस किए होंगे, सिर्फ यही स्ट्रेटजी के शायद लॉस किया हो, क्योंकि आप प्रॉफिट में वेट नहीं करते, लॉस में वेट करते हो। जब तक आप प्रॉफिट में वेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और थर्ड जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो भी आपको क्लियर दिखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले यूटिलाइज करते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, फिर हम लोग चार्ट में डिटेल में समझेंगे कि कैसे समझते हैं। समझिए कि आपको कॉल प्लान करना है, ऑप्शन बाय का कॉल प्लान करना है, तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए। तो आप समझ लो कि ये आपको एक ट्रेड लाइन देखने को मिल रही है। ये एक ट्रेड, ये 9 ईएमआई का लाइन है, ठीक है। तो आपको प्लान क्या करना है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर के आई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे वेट करके इसको ब्रेक करना चाह रही है, अगर जिस कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला केस क्या आना चाहिए कि ये 9 ईएमआई का, ये 9 ईएमआई का जो है, ये जो 9 ईएमआई की लाइन है, इसके एक कैंडल ब्रेक करनी चाहिए। ब्रेक करने के बाद हमें क्या है, ब्रेक करने के बाद ऐसा नहीं कि हमें दूसरा कैंडल पे एंट्री मारनी है। ब्रेक करने का हमें दूसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर ओपन हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बिगनर इस टाइप पे फंस जाते हैं कि मार्केट ने नीचे से ब्रेक किया है, पहला रूल क्या है, मार्केट गिरते हुए आने चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद यहाँ से इस रिवर्सल पे प्लान करना है हमें। जब भी मार्केट ऐसे रिवर्सल पे आपको देखने को मिलेगी तो आपको सिंपली इस लेवल यहाँ पे जो कैंडल ने ब्रेक किया
उसका वेट करना है, सेकेंड इसके जो दूसरा कैंडल है उसके हाई के ऊपर निकलनी चाहिए। तो आपको इसमें एंट्री प्लान करनी है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा और ट्रेड को प्लान करना है कहाँ तक, ये मैं चार्ट में आपको बताऊंगा। पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में पहले आपको मार्केट गिरते हुए दिखनी चाहिए, ट्रेंड का ब्रेक डाउन होना चाहिए। ब्रेक डाउन के बाद आपको क्या प्लान करना है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल हो जाए। अगर यहाँ से रिवर्सल होती है तो आपको इस कैंडल पे, कैंडल का ब्रेकआउट का वेट करना है। कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होगा, 5 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, 5 मिनट कैंडल पे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को आपको दूसरा कैंडल पे एंट्री लेनी है और वहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। आइए चार्ट पे समझते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कि कैसे स्ट्रेटजी को बनाते हैं। सिंपल से आप पॉइंट क्या मैं बता रहा हूँ, आप इस बात को समझो कि आप यहाँ देख सकते हो मार्केट में एक सेल ऑफ आपको देखने को मिला, ठीक है। सेल ऑफ के बाद मार्केट यहाँ पे गिरी, यहाँ गिरी और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे गिरी है, बट यहाँ देखो अभी तक ऊपर नहीं गई, यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे नहीं गई। इस कैंडल ने इस लाइन का ब्रेकआउट किया, ये 9 EMA की लाइन है। 9 EMA की लाइन को इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या प्लान बनाया, दूसरा कैंडल हमें हाई के लेवल ऊपर निकलना चाहिए। जैसी एंट्री ली, हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ होगा और एसएल यहाँ होगा। आप देख सकते हो कि सिंपल सी लॉजिक थी कि आपका एसएल यहाँ है और एंट्री आपने इस कैंडल पे ली है, और आप देख सकते हो मार्केट कितने टाइम रिवर्सल की, लेकिन एंड ऑफ द क्लोजिंग आपकी 1:1, चाहो 1:2, चाहो आप 1:3, चाहो जितना रिवॉर्ड एंड रेशियो का यूज करना चाहो उतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। तो हमेशा एक बात याद रखो, कभी भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करना है, 1:1 स्कैल्पिंग भी करना है तो इस चीज़ का यूटिलाइज आप इजीली कर सकते हो। सिंपल सा आप लॉजिक फिर से रिपीट कर देता हूँ। मार्केट एक लाइन आपको लाइन ये में यहाँ पे लगा लेनी, कैसे यूज़ करना इंडिकेटर को, पहले इस बात को समझते एक बार। सिंपल आपको जाना है इसमें में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ये में सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिल सकता है, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आप सेटिंग में जाओगे, स्टाइल पे जाओगे, स्टाइल पे जाके आपको जो कलर चाहिए कलर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको बॉडी का साइज चाहिए वो आप ले सकते हो, और सिंपली आप यहाँ पे पॉइंट को फॉलो करके रख सकते हो और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर है तो इस ट्रेड लाइन के डाउन होने का वेट करना है। डाउन हुई, यहाँ पे देख सकते हो अगेन डाउन हुई, अगेन डाउन हुई। जब तक आपको अगर अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी तो ही मैं प्लान करूँगा। तो आपको बस वेट करना है कोई भी कैंडल ब्रेक करने का। जब भी ये कैंडल ऐसे ब्रेक करेगी तो आप देख सकते हो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। आप नेक्स्ट और भी चार्ट में देख सकते हो, जिसमें काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी आपको कि कैसे आप प्लान कर सकते हो। सिंपल यहाँ देख सकते हो मार्केट पहले ऊपर थी, इस बॉडी ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद काफ़ी टाइम सस्टेन किया। यहाँ पे देख सकते हो तेज़ी आई थी, बट यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ऐसे हिट होने के चांसेस ज़्यादा। बॉडी देखो, एक हमेशा याद रखो, जब भी बॉडी क्लोज हो ना तो एक अच्छी बॉडी बननी चाहिए। ये इनसाइड कैंडल जैसी बॉडी बनेगी तो आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। तो ये बात को हमेशा भी याद रख सकते हो। सिंपल आप देख सकते हो कि इस कैंडल ने ट्राई करने को, इसके बाद खेल नहीं पाई, इसने ट्राई किया, यहाँ पे आपको अच्छी बॉडी क्लोज देखने को मिली है। तो आप सिंपल इस बॉडी का ऐसे लगा सकते हो। इस बॉडी की चाहो तो या यहाँ पे चाहो तो एंट्री प्लान करके आप एंट्री ले सकते हो। आप टारगेट देख सकते हो कितनी अच्छी आपको मूवमेंट देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एंट्री पता चलेगी, एग्जिस्ट कहाँ करना इस डिपेंड आप पे करता है कि आपका टारगेट 1:1 है, 1:2 है या 1:4 है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पूरा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि कि जब तक कोई भी अच्छी कैंडल आपके लाइन के नीचे ना क्लोज कर दे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे लाइन के नीचे क्लोज कर दी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी अपना पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने एंट्री यहाँ प्लान की थी, यहाँ पे भी आप पोजीशन को एडजस्ट कर सकते थे, फिर चाहो तो यहाँ पे भी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका बड़े टारगेट है तो आप बिंदास स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो। बट आप देख सकते हो कि ये जैसे बॉडी, आपको हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि ये EMA की लाइन है, आपने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली है, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। अगर इस लाइन के नीचे क्लोज कर देती बॉडी तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो इसकी जो लो है वो ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे भी देख सकते हो लो ब्रेक नहीं हुई, सडनली आपको रिवर्सल देखिए, यहाँ पे भी सडनली रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो अगर आपको लो ब्रेक करता हुआ देखने को मिल रहा है तो आप अपना पोजीशन को वहाँ कट कर दोगे। अगर लो ब्रेक करने को देखने को नहीं मिल रहा है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो और भी अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रही कॉल साइड। आपको दिखाता हूँ मैं पुट साइड आपको कैसे एंट्री प्लान करनी है, इस बात को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। सिंपल से आप समझ सकते हो कि ये 9 EMA की आपको लाइन देखने को मिल रही है। आपके लिए सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मार्केट अभी
नीचे से ऊपर की ओर ब्रेक की है और मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर से अगर ये लाइन इस लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद आपकी अगर किसी कैंडल ने अच्छी ब्रेकआउट दी है और उसका लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, लो ब्रेक हो रहा है, तो आपका ये एसएल पॉइंट होगा, ये आपकी सेकंड कैंडल पे एंट्री प्लान होगी। और जब तक मार्केट इसके नीचे इस लाइन को ऊपर नहीं निकल रही तब तक आप पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो। आइए सिंपली चार्ट में देखते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। सिंपल आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी। ऊपर के बाद मार्केट ने एक कैंडल ने बहुत अच्छी ब्रेकडाउन दी है। मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे ट्राई किया इस लाइन के ऊपर जाने का, बट जा नहीं पाई। ये भी कैंडल ने ट्राई किया, जा नहीं पाई। इसका मतलब क्या इंडिकेट था कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके नीचे ही ट्रेड करने वाली है। तो हमारे लिए सिंपल से जो लॉजिक था, मार्केट ने ये गिरावट आई, आप चाहो तो ये एसएल ले सकते हो, लेकिन ये एसएल बहुत बड़ा था, तो आपको छोटा एसएल के लिए आप ये प्लान कर सकते हो कि ये एसएल प्लान कर सकते थे। छोटा एसएल आपकी एंट्री इस कैंडल पर होती है या यहाँ पे आप करते हैं एंट्री, तो आपको 1:1 का रेट आप इजीली देखने को 1:1 या 1:2 का ट्रेड आपको इजीली देखने को मिल सकता है। और भी प्लान देखते हैं कि पुट साइड में आप कहाँ प्लान कर सकते थे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता था। और कैसे साइडवेज मार्केट से बचना है, इस बात को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा तेज़ी दिखाई, तेज़ी दिखाने के बाद यहाँ पे सस्टेनेबल इस लेवल ने ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पे ब्रेक दे चुका है। ये ब्रेक कर दिया, हमारी एंट्री इस कैंडल पे होगी, ये एसएल हमारा ये पॉइंट होगा। टारगेट आप देख सकते हो 1:1 का टारगेट रखो, 2 का टारगेट रखो, आप पे पूरा डिपेंड करता है। आप चाहो तो अपने पोजीशन को यहाँ कट कर सकते थे, क्योंकि ये कैंडल ने इस लाइन का ब्रेक कर दिया, तब चाहो तो यहाँ पे अपने पोजीशन को बुक भी कर सकते थे। सेम स्ट्रेटजी यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। सेकेंड यहाँ पे गिरावट आई, इस कैंडल ने ब्रेक किया, हमारा ये एसएल होगा, ये एंट्री होगी। आपको यहाँ 1:1 का ही ट्रेड मिलेगा, मैक्सिमम टाइट ट्रेड नहीं मिल सकता। हो सकता है कभी कोई आपको बड़े ट्रेड प्लान ना मिले, बट 1:1 का ट्रेड तो आपको इजीली देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको एक बात हमेशा याद रखना है, साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें। एक बात हमेशा आप याद रखो कि देख सकते हो यहाँ पे एक बात को नोटिस करके रख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ पोजीशन आई थी। सेल ऑफ पोजीशन के बाद मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया टाइम को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर लाइन के पास है, अगर आपने पुट प्लान किया है तो लाइन के नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी टाइम लाइन के पास है, तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि वो एक ट्रेंड साइड मोमेंट है या ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपको डाउन ट्रेंड में पैसा बनते हुए देखने को मिला था, बट यहाँ पे काफ़ी टाइम अगर मार्केट एक साइडवेज है तो मतलब मार्केट का ट्रेंड अब रिवर्सल होने के चांसेस है। तो ये बात भी आप नोटिस करके रख सकते हो। अगर काफ़ी टाइम तक मार्केट लाइन के पास ही आपको देखने को मिला है तो एक साइडवेज मार्केट है, आपको बस ब्रेक करना है, वेट करना है कि मार्केट सडनली ऊपर जाए या सडनली नीचे आए। एक बात और हमेशा याद रखो, साइडवेज मार्केट के सिग्नल क्या है कि अगर मार्केट में गिरावट आई है और गिरावट के बाद मार्केट एक रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में अगर यह है तो तेज़ी से तो ऊपर निकलेगी या तो तेज़ी से नीचे निकलेगी। अगर वो लाइन के पास ही काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही है, इसका मतलब उस टाइम हमें वेट करना है अपने स्टडी को, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने का चांसेस क्या है कि मार्केट में ये ट्रेड लाइन है, मार्केट ऊपर से गिरते हुए नहीं चाहिए, ये लेवल प्लस हमारा एंट्री होगी अगर गिरने के लिए लेना है तो, और मार्केट गिरते हुए होना चाहिए। वेट कर रही है तो आपके प्रीमियम को खाएगी, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होने के चांसेस है। अगर एक दो कैंडल आपको देखने को मिले, वेट करने को देखने को मिले, तो आप पोजीशन को वहाँ कट करके रख सकते हो, क्योंकि मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है। और आपको सभी को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर टाइम स्पेंड कर रही है तो हमारे प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है, जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। मार्केट ट्रेंडिंग होगी तभी आपको बड़ा पैसा देखने को मिल सकता है। सारे पॉइंट इस टॉपिक में मैंने डिटेल बता दिए हैं, कैसे आपको प्लान करना है कि कहाँ पे आपको एंट्री होनी चाहिए, कहाँ आपका पोजीशन एग्जिस्ट होना चाहिए, कहाँ आपका आपको साइडवेज मार्केट से बचना है। एक्यूरेसी A to Z बता दी। स्टॉप लॉस बिना यूज़ किए अगर आप करोगे तो अपने पैसे के साथ आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड प्लान करो तो अपने स्टॉप लॉस के साथ करो, जिसमें आपको फ्यूचर में इस चीज़ का देखने को मिल सकता है कि आप 10 ट्रेड प्लान करते हो तो 10 ट्रेड में से अगर आपको 5 में भी एसएल हिट होता है तो नेक्स्ट 5 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट को कवर किया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।